नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, तंदुरुस्ती से जुड़ी है। आप अपने आप को रोगों से कैसे मुक्त रख सकते हैं, यानी अपने चारों ओर, अपने शरीर, अपने सेहत के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा आप कैसे तैयार कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का रोग ना प्रवेश कर पाए। अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी आप अच्छे से ध्यान रख सकें, ये सब जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इस कार्यक्रम में गुरु जी का आगमन हो चुका है। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे बताए जाते हैं, रामबाण उपचार बताए जाते हैं, और ये वही रामबाण उपचार होते हैं जिनके लिए आप अक्सर कई गुना पैसे खर्च कर देते हैं दवाइयों में, और लेकिन आपको उपचार नहीं मिल पाता। लेकिन यही रामबाण उपचार एक बार करने पर या कुछ समय करने पर आप अपने उसी रोग को, उसी मुश्किल से भरे रोग को आप जड़ से दूर कर देते हैं। लेकिन ज़रूरत है सही जानकारी की और आपके अंदर जागरूकता की, क्योंकि रोग होने के बाद तो ठीक होगा ही। हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें रोग हो ही नहीं, और ये तब संभव है जब हम अपने अंदर जागरूक होंगे अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत के प्रति। इन्हीं सब विषयों पर हम इन कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं, और इसीलिए हम आपको भी ये ध्यान दिलाना चाहते हैं आप सभी को कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएं, जो विस्तृत जानकारी, जो गुरुजी नुस्खे बताते हैं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे असाध्य और भयंकर रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जिस व्यक्ति को कभी हो जाता है तो उम्मीद उससे नहीं होती कि वो अपना बिस्तर भी छोड़ सकेगा। वो होता है शरीर का निचला हिस्सा, कमर से निचला हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो जाता है, डिस्ट्रोफिया जिसे कहते हैं। बिल्कुल सुन्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता नीचे शरीर का अंग है या नहीं। ये समस्या सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये रोग किस प्रकार का है, आखिर इस रोग की शुरुआत कैसे होती है और इस रोग के लक्षण क्या है, ताकि ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को मिले। देखिए, इसको मसल कमज़ोर होना कहते हैं हम अपनी लोकल भाषा में। अच्छा। यानी कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि टट्टी पेशाब का पूरा पता नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, बेजान हो जाता है आधा शरीर। हाँ। जी। और बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है एलोपैथिक दवाई के ओवरडोज से। क्योंकि एलोपैथिक दवाई का एक ही फार्मूला है कि जहाँ पे आपको तकलीफ हो उसको सुन कर दो। सुन कर देंगे, तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी तो आप आराम से रहेंगे। परंतु जब दर्द होता है तो सांस निकलते हैं, तड़पना पड़ता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर किसी भी संस्था के पास नहीं है। परंतु मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचान है जिससे मैं इसका उपचार करता हूँ। और इस उपचार के अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उपचार बड़ी धीमी गति से होता है, इसमें तेज गति नहीं होती। और जो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है, उस सुन्न हिस्से की मालिश ज़्यादा की जाती है। मालिश करने के बाद आक के पत्ते तेल लगा करके हल्के गर्म करके कमर के ऊपर रख के उसको बांधा जाता है।
आग के पत्ते के अंदर के गर्माश अंदर जो सुन पड़े नसें हैं उनके अंदर फिर दोबारा नए सिरे से खून चालू कर देती है। और ये क्रिया जब आप नियम से करते हैं तो 2-3 महीने में जैसा शरीर बिल्कुल स्वस्थ ऊपर का वैसा नीचे का हो जाता है। आदमी अपने आप उठना बैठना चलना फिरना शुरू कर देता है। और मेडिकल में ऐसे रोगी को व्हील चेयर दे दी जाती है कि उस पर बैठ के हाथों से टायरों को घुमाते जाओ और अपने सैर करते जाओ। परंतु स्वास्थ्य विचार में व्हील चेयर किसी को भी अनुमति नहीं है बैठने की। यहाँ पे दवाइयाँ दे के मालिश करके रोगी को उसी दिन चलना पड़ता है सहारा लेके जिस दिन आता है। और ठीक ढंग से मालिश की जाए और ठीक ढंग से उपचार किया जाए, नियम से दवाई खाई जाए, परहेज रखा जाए, तो 20 साल पुराना रोगी भी पहले ही दिन 10 से 15% आराम महसूस कर लेता है। इसमें सबसे पहले ध्यान दिया जाता है मालिश पे। एक टाइम में मालिश में तेल कम से कम 50 से 60 ग्राम लग जाता है। और मालिश जो है सुबह नहाने के बाद रात को सोने से घंटा 1.5 घंटा पहले की जाती है। पंखा कूलर एसी ये सब चीज़ें बंद होती हैं। जिस कमरे में सोना है बैठना है उस कमरे में एग्जॉस्ट फैन लगा दिए जाते हैं ताकि गर्म हवा निकल जाए, कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। और जितने भी खिड़की दरवाजे उसमें पर्दा लगाया जाता है ताकि दूषित हवा का कोई भी कण उसके शरीर पे टच ना करे। क्योंकि वर्षा हो रही हवा में नमी आएगी और नमी वाली हवा जब उससे टकराएगी तो फिर उसको दर्द होगा। परंतु यदि वो नमी वाली हवा उसको नहीं टकराती है तो उसका दर्द नहीं होगा। शरीर ऐसे खुलेगा जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट खोल के वो पानी एकदम भागता है। ऐसे शरीर की नसें खुल के खून का दौरा चालू होता है, उसका रोग समाप्त हो जाता है। जी। मेरा नाम हरीश लालवाणी है, गुजरात से आ रहा हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरुजी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी है। 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता, तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने। उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मुझे 6 साल से एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डॉक्टर ने बताया हुआ था। उसका ट्रीटमेंट मैंने बॉम्बे से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, बनारस से, कई जगह से लिया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। मेरे शरीर की अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, घूमने फिरने में, झुकने में, हर जगह बहुत दिक्कत थी। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ से हमने अपना इलाज करवाया। यहाँ पे इलाज करवाते करवाते करीब 6 महीने हो गए, तभी मुझे 50% से ऊपर फ़ायदा हो चुका है। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी सुमित नाम है मेरा। सुमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है सीधा गुरुजी से। जी सर, एक तो ना मेरे नाक कई बार सूखे सूखे से हो जाते हैं, जैसे ऐसा लगता है अंदर से सूख गए हैं नाक जो है, कभी ठीक हो जाते हैं।
तो कई बार ये समस्या आती है। दूसरा एक ये पूछना था कि ये जो अदरक प्याज लहसुन का जो खाने के साथ पानी पीना है, इस पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ml के अंदर, मतलब 100, 200, 400 ml कितना पानी होना चाहिए जो 2 गिलास मिला करके है? जी, खाना खाते समय तो 400 ग्राम पानी होना चाहिए, और ऐसे भी 1 गिलास में 200 ग्राम पानी आता है। 200 ग्राम पानी में यदि आप लहसुन प्याज अदरक का रस 1 चम्मच मिला देते हैं तो वो पानी पूरा आपको ऐसे लगेगा जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी देकर उसमें हरियाली आ जाती है। ऐसे शरीर के अंदर नस नाड़ियाँ भी खुलती हैं और खाना पचता है और किसी किस्म का रोग नहीं रहता। जी। गुरुजी, यहाँ पर इनका एक और सवाल था, वो कहना चाह रहे थे कि नाक में बिल्कुल सूखापन हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, सांस लेते हैं तो बिल्कुल सूख जाती है। देखिए, जब किसी की सांस की नाली में फेफड़ों के अंदर नज़ला सूख जाए तो उसको एक बीमारी पैदा होती है। इसका मेडिकल साइंस में उपचार नहीं है, और मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आँख में नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसके बाद आपके नाक में खुश्की नहीं आएगी। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर विवेक कुमार मिश्रा है। विजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम सर जौनपुर जिला से बात कर रहे हैं। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। गुरुजी से सीधा सवाल पूछ सकते हैं आप, बताइए। हमें कहना चाहते हैं गुरुजी कि हमारे दादा जो है 72 साल उम्र है उनका जी। उनका जो है पैरालिसिस 1 साल 1 महीने हो गया। तो अगले दिन का आया था 2020 में, तो अभी वो उनका हाथ पैर एकदम नहीं पा रहा है, चल फिर नहीं पाते जो है, और होम्योपैथी दवाई कुछ कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो पा रहा है कुछ, और बहुत परेशानी में। तो कोई पूछ रहे थे कैसे ठीक होगा। देखिए, मेरे लिए 72 साल है चाहे 100 साल है, सब एक समान है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में लाएंगे और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इनका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि उस दिन आप इस तेल की मालिश करते हैं, दवाई खिलाते हैं, तो उसी दिन 10% आराम इसको ज़रूर मिलेगा। 15 दिन में इसको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी जो जानकारी है आपको, जो इसी जानकारी के साथ आपको जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको आप अमल में लाएं, और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि उम्र किसी चीज़ की कोई मायने नहीं रखती है, बस स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 72 वर्ष की उम्र है, कोई बात नहीं, आप फिर भी उन्हें लेकर आ सकते हैं ताकि जानकारी आपको हासिल हो। फ़िलहाल आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हम ले रहे हैं। सवाल हमें पूछा है रोहित राज जी ने, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि गुरुजी ये कहते हैं कि कभी भी मैं गंभीरता से कुछ विचार करता हूँ तो अक्सर मेरा सिर इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे सिर पर पत्थर रख दिए हैं किसी ने, और बहुत सारा डिप्रेशन सा इनके ऊपर आने लगता है। देखिए, जब किसी के दिमाग के अंदर नज़ला जम जाए तो जो हमारी स्मरण शक्ति है, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो नज़ला जैसे सर्दियों में रबड़ सिकुड़ती है, ऐसे नज़ला सिकुड़ता है। तो उससे ये लगता है कि
सिर के ऊपर पता नहीं कितना वजन रख दिया, खिंचाव पड़ता है। इसका उपचार सारा 1 महीने का, 1 महीने में रोग हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगा। परंतु इसमें नाड़ी परीक्षण के बाद उपचार किया जाएगा। टीवी के माध्यम से इसका उपचार नहीं है, क्योंकि मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मैं किसी फार्मेसियों की दवाइयाँ नहीं बेचता। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की। यदि वो दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 35-40% आराम भी मिल जाता है। और यहाँ की दवाई किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खानी पड़ती, सारी उम्र दवाई नहीं खानी पड़ती। रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। इस कार्यक्रम में जो भी नुस्खे बताए गए हैं उनको आप दोबारा सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके पर और ध्यान देना चाहते हैं, तो बिल्कुल उन कार्यक्रमों को आप अपने YouTube पर देख सकते हैं। YouTube चैनल है हमारा स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और इन कार्यक्रमों को यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रमों को संस्कृति टीवी के माध्यम से आप देख पाते हैं। और संस्कृति टीवी को अपने मोबाइल पर 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के ज़रिए आप देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के माध्यम से। MX प्लेयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। इसके अलावा आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी देख सकते हैं, जिस पर कई हज़ारों दर्शक एक साथ देखते हैं, जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं न्यूज़ डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।